तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि अगर अर्धवास का मान ही अगर 2r हो जाएगा तो ठोस गोलक का आयतन कितना होगा। बस इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि अगर अर्धव्यासी अगर 2r हो तो गोलक का आयतन कितना होगा। तो आयतन अगर हम निकालेंगे, गोलक का आयतन कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 गुने पाई r का क्यूब, मतलब r कितना है 2r है, इसका क्यूब कर दो तो 4/3 गुने पाई। ये कितना होता है 2 का क्यूब कितना होता है 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूने 4 4 दूने 8, यहाँ पे गुना 8 r क्यूब, और 8 चौके कितना होता है 32 पाई r क्यूब बाई 3। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दो ठोस गोलक का आयतन का अनुपात दिया हुआ है, होने से उनके वक्रतल का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। चलो इसको सॉल्व। तो दो ठो गोलक दिया हुआ है, दोनों गोलक का, तो पहला गोलक का अगर अर्धव्यास को हम r1 मान लेते हैं और दूसरा गोलक का अर्धव्यास को अगर r2 मान लेते हैं, तो आयतन का अनुपात दिया है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, आयतन का अनुपात क्या है 4/3 पाई r1 का होल क्यूब बाई 4/3 पाई r2 का होल क्यूब। देखो इसको प्रॉपर से सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे 1/8 दिया हुआ है, यही अनुपात दिया है। यहाँ से 4/3 कट गया, पाई पाई काट दो, तो r1/r2 ये होल क्यूब है। होल क्यूब को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये 1/8 निकलेगा। तो हमको निकालना क्या है, r1/r2 क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1/8। इसका मतलब ये क्या निकलेगा 1/2, क्योंकि देखो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है और यहाँ पे 2 का क्यूब 8 होता है। तो यहाँ पे 1 ये है ना, सॉरी यहाँ पे क्या है क्यूब रूट है। तो इसको अगर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, ये गुना ये, और ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 3 कट गया तो 1/2 आ गया। तो यहाँ से हमको मिल गया r1/r2 बराबर 1/2। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम बहुत जल्दी में समझा दिए, तो क्योंकि इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर जैसे हम लोग स्क्वायर रूट लिखते हैं ना, तो स्क्वायर रूट मान लो यहाँ पे a है, तो क्या हो जाए स्क्वायर में हम लोग यहाँ 2 नहीं देते हैं, ये एक एक्सेप्शनल केस है। तो हम लोग इसको लिखते हैं a का पावर 1/2। ठीक है। तो उसी तरह अगर यहाँ पे क्यूब है ना, तो ये पावर में 1/3 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो अब ये r1/r2 कितना निकल गया, इतना। अब क्वेश्चन में बोला है वक्रतल का क्षेत्रफल निकालना है, उसका अनुपात क्या होगा। तो वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r1 का होल स्क्वायर और 4 पाई r2 का होल स्क्वायर, यही ना। 4 5 काट दो, और यहाँ पे r1/r2 मतलब r1/r2 का होल स्क्वायर दिया। तो ये देखो r1/r2 कितना निकला 1/2, तो हम लोग इसी को कर देंगे 1/2 का होल स्क्वायर, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा 1/4। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो होगा मेरा आंसर होगा। 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाला एक ठोस अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना है। तो बस फॉर्मूला बैठाओगे और आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व। तो कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होता है, समग्र तल का क्षेत्रफल, ठीक है। समग्र तल का क्षेत्रफल कितना हो गया 3 पाई r²। इसका मतलब 3 गुने 22/7 और r² मतलब 7 गुने 7, 7 7 काट दो, गुना करो 154। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज है कि क्वेश्चन में यहाँ पे पाई को सॉल्व नहीं किया हुआ है, ठीक है। और हम पाई को सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या करना है, पाई को उसी तरह रख देना है। यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, मतलब 3 गुने 49 इंटू पाई। अगर इसको गुना करोगे 9 3 27 के साथ और 7 4 12 147 पाई। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आएगा वो ऑप्शन सी आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में है ठोस गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो बोलता है उसका आयतन का अनुपात कितना होगा निकालना है। तो इसको अच्छा, तो अगर हम ये दो यहाँ पे बोला हुआ है कि एक ठोस गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ,
तो वक्रतल का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, यहाँ पे 4 पाई R1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे R2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना दे दिया है, 16/9 दिया है। तो 4 पाई काट दो, यहाँ से R1 बाई R2 का जो होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे 16/9 आएगा। अच्छा, R1 बाई R2 कितना हो जाएगा, R1 बाई R2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4/9, सॉरी 4/3, ठीक है। रूट हटेगा ना तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये निकल जाएगा। तो R1 बाई R2 यहाँ से मिल गया। अब हमको यहाँ से बोला गया है कि आयतन का अनुपात कितना है, तो बिल्कुल आसान है। हम लिखेंगे यहाँ पे कि गोलक का आयतन का अनुपात, तो पहला यहाँ पे 4/3 पाई R1 का होल क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे 4/3 पाई R2 का होल क्यूब, ठीक है। 4 बाई ये काट दो, यहाँ पे कितना है, R1 बाई R2 का होल क्यूब आ गया। तो होल क्यूब ना, अब यहाँ पे कितना निकला, 4/3 निकला, तो 4/3 का होल क्यूब कर दो, तो बिल्कुल आसानी से आंसर निकल जाएगा। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 को 16 64, 64, 3 3 9 9 3 27, तो 64/27 मतलब ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक ठोस गोले के वक्रतल का क्षेत्रफल व 3 गुना आयतन का संख्यात्मक मान के समान होने से गोलक का अर्धव्यास की लंबाई। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो 15 का जो 5 नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माना कि अर्धव्यास, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि माना कि अर्धव्यास बराबर कितना है, r है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला है कि जो ठोस गोलक का जो वक्रतल का क्षेत्रफल है, तो वह ठोस गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई R² होता है, और आयतन कितना होता है, 4/3 पाई R³ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि ये जो वक्रतल का जो क्षेत्रफल है ना, ये आयतन का 3 गुना है, मतलब गुना 3, 3 3 काट दो, तो क्या आ रहा है, 4 पाई R² और यहाँ पे 4 पाई R³। तो 4 पाई काट दो, यहाँ पे क्या बचा, R² और यहाँ पे R³। चलो यहाँ पे मतलब R गुने R है और यहाँ पे R गुने R है, तो ये कट गया, तो R इक्वल टू कितना, तो अर्धव्यास का मान कितना आएगा, 1 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 अब हम लोग करेंगे। यहाँ पे है कि एक ठोस अर्धगोलक का आयतन एवं समग्र तल का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान होने से अर्धगोलक का अर्धव्यास कितना होगा, लिखें। अच्छा, फिलिंग द ब्लैंक्स जो है ये तुम लोग खुद से ट्राई करना और सही गलत। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कमेंट में बताना कि फिलिंग द ब्लैंक्स में ये तीनों का जो है वो क्या होगा आंसर, तुम लोग करके देखना। अगर गलत हुआ तो मैं कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 16 का जो 1 नंबर है, इसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं कि माना कि अर्धगोलक का जो अर्धव्यास है ना वो r है, तो अर्धगोलक का आयतन कितना होगा, 2/3 पाई R³ घन इकाई। समग्र तल का क्षेत्रफल कितना है, 3 पाई R² वर्ग इकाई। प्रश्न अनुसार में बोला हुआ है कि जो समग्र तल का क्षेत्रफल और आयतन जो है अर्धगोलक का, उसका जो संख्यात्मक मान है ना वो समान है। इसका मतलब प्रश्न अनुसार हम दोनों को इक्वल लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ से पाई हम काट देंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे R³ है, यहाँ पे R² है, मतलब ये यहाँ से 2R और यहाँ से कट जाने पे ये R बचेगा। तो R बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 2/3 है उधर चला जाएगा, मतलब 3 गुने 3/2 मतलब आएगा 9/2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/5 जो है इसका 4/5 इकाई। तो अर्धव्यास का जो मान निकलेगा वो है 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस गोलक के वक्र तल का क्षेत्रफल एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन के वक्र तल के क्षेत्रफल के समान है। तो बेलन का ऊंचाई एवं व्यास दोनों ही 12 सेंटीमीटर है। तो गोलक का अर्धव्यास कितना होगा, लिखें। चलो इसको सॉल्व करें। तो यहाँ हम लिख लिया है कि बेलन का व्यास क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो बेलन का अर्धव्यास कितना निकलेगा, 12 को 2 से भाग दे देंगे तो 6 आ जाएगा। बेलन की ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। बोल दिया है कि व्यास और जो ऊंचाई है ना वो समान है, दोनों ही 12 सेंटीमीटर है।
तो हम लोग बेलन का जो है वक्रतल का क्षेत्रफल इसको हम लोग बैठा लेंगे। तो 2 पाई आर, देखो बेलन का अर्धव्यास कितना निकला 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। हम लोग इसको इसी तरह छोड़ देंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं माना की गोलक का अर्धव्यास, ठीक है, गोलक का अर्धव्यास, गोलक का अर्धव्यास 8 सेंटीमीटर पकड़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, गोलक का जो समग्र तल का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, समग्र तल का क्षेत्रफल कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। अब प्रश्न अनुसार यहाँ पे बोला हुआ है कि प्रश्न अनुसार दोनों का जो क्षेत्रफल है वक्रतल का क्षेत्रफल और ठोस लंब वृत्ताकार बेलन का जो क्षेत्रफल वो बिल्कुल समान है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर जो हम लोग यहाँ पे निकाले हैं इसको लिखते हैं 2 गुना 20 या पाई लिखते हैं इसको, यहाँ पे 6 गुना 12 पाई पाई काट दो तो निकालना है यहाँ पे 2 6 12 4 12। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे गुना करने पे यहाँ पे आएगा 36, यहाँ पे आर स्क्वायर। तो आर बराबर यहाँ पे 6 आएगा, प्लस माइनस 6 आएगा। पर कभी भी गोलक का जो अर्धव्यास होता है वो माइनस में नहीं होता, तो आर नॉट इक्वल टू हम लिख सकते हैं -6 हम लोग, तो प्लस वाला लेंगे, आर बराबर 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है 16 का 3, एक ठोस अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल एक ठोस गोलक के वक्र तल का, यहाँ देखो अर्धगोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल और फिर गोलक का जो वक्र तल का क्षेत्रफल है वो दोनों समान है। तो अर्धगोलक एवं गोलक के अर्धव्यास का अनुपात कितना होगा, बहुत इजी है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि माना कि अर्धगोलक का अर्धव्यास क्या है, आर है, और गोलक का अर्धव्यास कैपिटल आर पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार क्या बोला हुआ है कि दोनों का वक्र तल का क्षेत्रफल क्या है, समान है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं प्रश्नानुसार अर्धगोलक का वक्र तल का क्षेत्रफल कितना है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और गोलक का वक्र तल का क्षेत्रफल कितना है 4 पाई, इसको हम लोग कैपिटल आर स्क्वायर पकड़े, पाई पाई काट देते हैं तो आर स्क्वायर बाई यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर 4/3 होगा। और जैसे ही यहाँ से स्क्वायर का साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे रूट बैठा देते हैं 4/3। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 2 हो जाएगा और ये √3। तो इसका अनुपात क्या निकला, 2:√3। क्वेश्चन नंबर 4 है एक ठोस गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल s एवं आयतन v होने से s³/v² का मान कितना होगा लिखें। पाई का मान नहीं बैठाकर। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि गोलक का जो अर्धव्यास है वो r है, तो s है इसका कितना होता है, गोलक का 4 पाई आर स्क्वायर मतलब समग्र तल का क्षेत्रफल, और आयतन कितना होता है, वो होता है 4/3 पाई r³। अब यहाँ पे बोला है कि इसका मान निकालना है, किसका, s³/v², ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ पे 4 पाई यहाँ पे r² इसका होल क्यूब करना है। अच्छा, यहाँ पे 4/3 पाई r³ इसका होल स्क्वायर करना है। तो हम लोग यहाँ पे अब करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, ठीक है। यहाँ पे पाई क्यूब और यहाँ पे 3 दूना 6 मतलब 6 हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे 4 चौके 16। अच्छा, ये देखो बटा में 9 है, ठीक है। 3 का वर्ग कितना 9 होता है, तो 9 को हम लोग यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। ये पाई स्क्वायर होगा। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा r⁶, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कट जाएगा ये 4 चौके 16, 4 से
या 16 से ही कट जाएगा, 16 चौके 64 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 60, 9 चौक 36, 36 पाई, ये पाई कटेगा। तो सॉल्व करने पर आया है 36 पाई। तो इसको अब यहाँ पे बोला हुआ है कि पाई का जो मान है वहां नहीं बैठाना, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे 36 भी लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, एक गोलक के अर्धव्यास में 50% वृद्धि करने से वक्रतल का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ेगा, उसे लिखें। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि माना कि अर्धव्यास r इकाई, समग्र तल का क्षेत्रफल कितना हो गया 4 पाई r, पाई r स्क्वायर। अब 50% बढ़ने पर अर्धव्यास कितना बढ़ गया, तो r मतलब रेडियस का मतलब अर्धव्यास का जो है 50%, तो कितना होगा 50/100, तो r/2 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3r/2। तो अब जब बढ़ गया तो ये बढ़ा हुआ अर्धव्यास का समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका होगा समग्र तल का क्षेत्रफल, ठीक है, बढ़ा हुआ अर्धव्यास का। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तो क्या है 4 पाई r स्क्वायर, तो r कितना है 3r/2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 4 पाई 9r²/4, तो 4 4 कट गया, तो यहाँ पे आएगा 9 पाई r²। अब बोला है कि कितना प्रतिशत बढ़ा है, ठीक है, कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो हमको दिखना है कि हम लिखेंगे देयरफॉर प्रतिशत बढ़ा कितना। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हम लोग अंतर निकाल लेंगे कि बढ़ा हुआ क्षेत्रफल और जो पहले था, ठीक है, ये आसान हो जाएगा इससे। और पहले कितना क्षेत्रफल था 4 पाई r² था, 4 पाई r²। अब हमको परसेंटेज निकालना, तो हम 100 से गुना कर देंगे, यहाँ पे आएगा 5 पाई r², यहाँ पे 4 पाई r² गुने 100, तो पाई r² कट गया, 4 से काटो तो 25, तो 125% जो है क्षेत्रफल में वृद्धि होगा अगर जो अर्धव्यास है वो अगर 50% बढ़ जाता है तो।